हाय फ्रेंड्स, मैं जगेश्वर कुमार पुनः समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रस्तावना का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मैं इस क्लास को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो पिछली क्लास हुई थी उसका एक रिव्यू मैं आपको दे दूं। दोस्तों, मैंने बताया था संविधान की प्रस्तावना के बारे में। उसमें हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के सपनों, अभिलाषाओं, इच्छाओं का परिलक्षण करती है। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में लिया गया था। उसके बाद अलग अलग देशों ने इसको अपने संविधान में जगह दिया। भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को जगह दिया। दोस्तों, प्रस्तावना जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन अब तक हुआ है और वह संशोधन 42वां संशोधन 1976 था दोस्तों, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। आपका 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना के मुख्य 4 तत्व होते हैं: संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, प्रस्तावना का उद्देश्य और प्रस्तावना लागू होने की तिथि। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि प्रस्तावना में मुख्य 9 शब्द होते हैं और उन शब्दों के बारे में मैंने आपसे पिछली कक्षाओं में चर्चा किया। वो 9 शब्द जो होते हैं उसका मीनिंग भी आप लोगों को बताया गया दोस्तों। तो एक बार पूर्व में जो वीडियो है उसको आप जाकर देखें, 9 शब्दों की चर्चा आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था दोस्तों कि प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न विद्वानों का अलग अलग अपना अपना मत है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित किन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित किन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, सबसे पहले N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किन्होंने कहा, तो आपका जवाब होगा N.A. पालकीवाला। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा दोस्तों? प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। फिर पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। इन्होंने बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। दोस्तों, ये जो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो स्टेटमेंट प्रस्तावना से संबंधित दिया, इसमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को आपको उठाकर क्वेश्चन बना दिया जा सकता है और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रस्तावना के बारे में यह कथन निम्न में से किसने कहा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, यह कथन निम्न में से किसने कहा? तो दोस्तों, पंडित ठाकुरदास भार्गव। सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा? प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। जो बार्कर साहब हैं वो प्रस्तावना से संबंधित बताते हैं कि जिन्होंने इसको लिखा उनको उन्होंने राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा और राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर प्रस्तावना के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हैं। हैम हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या कहा दोस्तों? प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ रहे तो उसका आंसर होगा दोस्तों हैम हिदायतुल्लाह। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना से संबंधित विवाद। दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित विवाद चला था, उसमें विवाद है। कुछ का कहना था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, कुछ का कहना था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इनसे रिलेटेड जो विवाद था, उन विवादों के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि कब उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना,
कब नहीं माना या उन्होंने किस विवाद में कौन सा निर्णय दिया। तो आइए दोस्तों, इससे पहला है बेरूबाड़ी संघ मामले 1960। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब आगे चलकर इस पर दलीलें दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मत को बदलता है, अपने दिए गए निर्णय को बदलते हुए केशवानंद भारती मामले 1973 में उन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ध्यान रखिएगा, बेरूबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन वहीं जाके केशवानंद भारती मामले 1973 में उन्होंने बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद एक और आता है दोस्तों, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। दोस्तों, उद्देशिका प्रस्तावना को ही बोला जाता है, प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है उद्देशिका, ध्यान रखिएगा। तो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उसके बाद एक और विवाद आता है दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया 1995, LIC ऑफ इंडिया 1995। इसमें प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये आपका प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत था। इसमें विद्वानों के मत को स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। आपको इसको बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट को आपको किसने क्या कहा, इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देखें, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा और इसको आपको याद कर लेना चाहिए। आगे दोस्तों, यहाँ प्रस्तावना से संबंधित 2 तथ्य है जो आपको याद रखना है, और वह तथ्य क्या है, स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन देता है दोस्तों। पहला, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। प्रस्तावना जो है वो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगाता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा स्टेटमेंट में दोस्तों कि प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको स्टेटमेंट पे गौर करना है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है और न ही उस पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा पॉइंट, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना जो है सो गैर न्यायिक है, उसमें जो व्यवस्था किया गया उसके विरुद्ध में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कभी कभी दे सकता है कि प्रस्तावना है न्यायिक गैर न्यायिक, तो आपका जवाब होगा गैर न्यायिक। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, अब सवाल उठता है कि दोस्तों क्या कि प्रस्तावना में संशोधन भविष्य में किया जा सकता है या नहीं। अभी तक तो एक ही बार संशोधन किया गया है, लेकिन एक सवाल उठता है क्या भविष्य में इसमें संशोधन का संभावना है, तो बिल्कुल है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो उसकी मूल विशेषताएं हैं प्रस्तावना का, उसमें हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का आपका अंतिम भाग था। कल हम लोग दोस्तों इस पर क्वेश्चंस लेकर आप लोग के बीच आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि IAS का क्वेश्चन या स्टेट PCS का क्वेश्चन या JPSC का क्वेश्चन या BPSC का क्वेश्चन या उत्तर प्रदेश PCS का क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को क्रम से देखें तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में बिल्कुल क्रमानुसार वीडियो दिया गया है, आप उसको क्रमानुसार वीडियो को देखें। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आप लोगों ने देखा, इसको आप क्रम के अनुसार पढ़ें। कल जब मैं क्वेश्चंस लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा, तब आपको एक कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों कि जो भी बातें आपने पढ़ा, जो भी बातें आपको यहाँ के माध्यम से बताया गया, आप हर एक सवाल को बता सकते हैं। एक खुले मन से मैं आपको इस चीज का दावा करता हूं दोस्तों कि आप प्रस्तावना संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, आपसे बन जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस ले लो, आपसे बन जाएगा। और मैं इसे कल प्रमाणित करूंगा, आप लोगों के बीच में प्रस्तावना संबंधित क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और आप देखोगे कि प्रस्तावना संबंधित सारा क्वेश्चन आपसे बनता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो को आप क्रम से देखें हैं तो बहुत अच्छा है, क्रम से नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में आप जाइए, समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में
प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्रस्तावना का प्रत्येक क्रम के अनुसार दिया गया है वीडियो को, उसको देखिए। उसके बाद फिर कल आप क्वेश्चंस में मेरे साथ आप रहिए। आप देखिएगा कि आपको एक अलग विश्वास होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप प्रस्तावना से संबंधित कोई भी सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।